Now, in the today's session, we will discuss the extended part of the internal control system. Up to the last session, we discussed the limitation of the internal controls. Now today, we will proceed further. It is with regard to the responsibility of management versus auditors with regard to internal control system. Internal control system के बारे में, what is the responsibility of the top management? What is the responsibility of the auditor? Top management responsibility is to set up the internal control system for each and every material task within the organization. To set up the internal control system, it is the responsibility of the top management. To set up is the responsibility of the top management, but to review सभी फंक्शंस के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या नहीं है वो कंफर्म करना, रिव्यू करना. टू रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर. स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपको मैंने पढ़ाया था, काफ़ी बार बोला मैंने. स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में 8 स्टेप्स की प्रोसीजर है. फर्स्ट, योर अपॉइंटमेंट. सेकंड, थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस. थर्ड, ऑडिट एंगेजमेंट. फोर्थ, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिव्यू करना, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर. एंड हाउ इट विल बी हेल्पफुल टू यू एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जो रिजल्ट आएगा, रिव्यू का जो रिजल्ट आएगा, दो में से एक होगा, या तो स्ट्रॉन्ग या तो वीक. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग या तो वीक. अगर स्ट्रॉन्ग है तो अकॉर्डिंगली आई कैन प्लान. स्ट्रॉन्ग या तो वीक, जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे अकॉर्डिंगली आई कैन प्लान माई ऑडिट. क्या, किस तरह से? स्ट्रॉन्ग है तो आई कैन डेप्यूट माई एवरेज स्टाफ, टाइम में कम डिवोट करूँगा, तो दीज आर द बेनिफिट्स. मैं सैम्पलिंग करूँगा. अगर वीक है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो मैं अच्छा स्टाफ डेप्यूट करूँगा, वहाँ टाइम ज़्यादा एलोकेट करूँगा, नो सैम्पलिंग, 100% वेरिफिकेशन होगा. तो रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसका जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी हेल्पफुल टू द ऑडिटर फॉर प्लानिंग पर्पस. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो गई. टू सेटअप, it is a responsibility of the top management. To review the internal control system, it is a responsibility of the statutory auditor. Yeah, आगे बढ़ो. Evaluation of internal control by the auditor. ऑडिटर किस तरह से, तो यहाँ काफ़ी चीज़ लिखी है, उसके नीचे मेथड भी लिखी है. नीचे आ जाओ, नीचे लिखा है मेथड्स. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इवेल्यूट करने के लिए क्या क्या फॉलो किया जाता है, तो उसके लिए नीचे टेक्निक भी दिया है. दीज आर द टेक्निक्स. या ऑडिटर कौन कौन सी टेक्निक फॉलो करेगा टू इवेल्यूट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. यहाँ आपको 2 क्वेश्चन आ सकता है. क्या, मेथड्स टू इवेल्यूट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और टेक्निक्स टू इवेल्यूट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. ऑडिटर इवेल्यूट करेगा या तो रिव्यू करेगा, मतलब सेम है. रिव्यू या तो इवेल्यूट बोलो, दोनों का मतलब सेम है. टू रिव्यू, टू इवेल्यूट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, it is the responsibility of the statutory auditor. But how he will evaluate, how he will review the internal control system? तो auditor will follow any of these methods. तो यहाँ 4 मेथड तो आपकी बुक में दिया ही है. कौन सा? नैरेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, फ्लो चार्ट एंड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर. नैरेटिव रिकॉर्ड मीन, अब 1 बाय 1 देख लो, एक मिनट में. नैरेटिव रिकॉर्ड मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में पूरी बुकलेट होती है. जो टॉप मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सेटअप किया तो सभी डिपार्टमेंट वाइज कंट्रोल सिस्टम सेटअप किया, तो सभी डिपार्टमेंट वाइज बुकलेट होती है. रिटर्न में होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, रिटर्न में होता है. रिटर्न में तो अकाउंट में जाओगे तो उसकी अकाउंट की पूरी बुकलेट अकाउंट डिपार्टमेंट में होगी कि आपको हर एक फंक्शंस के लिए, अकाउंट के जितने भी फंक्शन हैं उसको लिए क्या क्या फॉलो करने का, उसकी पूरी प्रोसीजर, पूरी SOP वो बुक में लिखा होता है. दैट इज़ कॉल्ड नैरेटिव मेथड. तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, वो बुक ही, सभी डिपार्टमेंट की बुक ले लो और वो बुक रिव्यू कर लो. दैट इज़ कॉल्ड नैरेटिव रिकॉर्ड्स. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. Yeah, it is a booklet of SOP, that is called narrative records. It is a review of booklets of SOP. Yeah, कंपनी के अंदर जो बुक है, हर एक डिपार्टमेंट में जो बुक है उसकी SOP के लिए, उसको रिव्यू करना, दैट इज कॉल्ड नैरेटिव रिकॉर्ड्स. नंबर 2, चेकलिस्ट. चेकलिस्ट मीन्स ऑडिटर विल गिव द चेकलिस्ट टू हिज ऑडिट स्टाफ. मेरे ऑडिट स्टाफ को मैं चेकलिस्ट दूंगा कि आप इतनी चीज़ चेक कर लो हर एक डिपार्टमेंट में, तो पता चल जाएगा वो डिपार्टमेंट में कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है या तो वीक है. तो वो चेकलिस्ट मेथड फॉलो किया जाएगा. तो मेरा जो स्टाफ है वो पूरा चेकलिस्ट फॉलो करेगा, चेकलिस्ट के मुताबिक रिस्पॉन्ड लेके आएगा कंपनी के पास से. एंड अकॉर्डिंगली बाद में वी विल जज, ऑडिटर विल जज कि कंट्रोल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग या वीक. या थर्ड इज फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में चार्ट होता, पूरा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता, पूरा स्ट्रक्चर होता, उसका
चार्ट होता है, पिक्चोरियल चार्ट होता है, वो चार्ट पूरा दिया होता है क्या कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी किस तरह से फ्लो हो रही है। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा पेपर होता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का चार्ट, तो वो चार्ट रिव्यू करो, वहाँ से भी पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर परचेस का फंक्शन 2 पावर में डिवाइडेड है, 2% में या 1% में ही है, 3% में डिवाइडेड है या 1% में ही है। 3% में डिवाइडेड है तो कंट्रोल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज वीक। तो ये चार्ट के बेसिस पे भी आप जज कर सकते हो कंट्रोल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग या वीक। एंड लास्ट इज इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, मीनिंग दैट मैंने आपको एक पढ़ा दिया पूरा कंपनी के एम्प्लॉय के पास से क्वेश्चनर भरवाने का। मैंने पढ़ाया था ना कि क्वेश्चनर, मैंने आपको परचेज के लिए 50 क्वेश्चन भी पढ़ाया था। परचेज में मैंने इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर सेटअप किया था, एक मेरा सेशन सुन लेना, आगे है कि परचेज के बारे में क्या क्या है। तो मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कंपनी के स्टाफ को, वो कंपनी के एम्प्लॉय को वो क्वेश्चन पूछो, उसका आंसर ले लो, तो वो क्वेश्चन का आंसर एम्प्लॉय देंगे, उसके बेसिस पे 50 क्वेश्चन का आंसर समझ लो। परचेज के लिए मैंने 50 क्वेश्चन बनाया, इसमें मटेरियल रिक्विजिशन नोट रेज होता है, यस और नो, मटेरियल परचेज रिक्विजिशन नोट रेडी होता है, यस और नो, पीओ बनता है, यस और नो, मिनिमम 3 कोटेशन आता है, यस और नो, अप्रूव्ड वेंडर का लिस्ट है, यस और नो, लाइक दैट। इसमें पूरा बना दो, पीओ के अंदर ये सभी टर्म्स है, यस और नो। मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन पढ़ा दिया, ऐसे 50 क्वेश्चन बना दो परचेज डिपार्टमेंट में। बाद में वो 50 क्वेश्चन का परचेज डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के पास से आंसर ले लो, क्या आंसर देते हैं वो, और उसके बेसिस पे जो आंसर आया उसके बेसिस पे वी विल जज, वी विल कंक्लूड वेदर द कंट्रोल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग इन द परचेज डिपार्टमेंट या वीक। दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। या चेकलिस्ट एंड क्वेश्चनर का डिफरेंस भी मैंने पढ़ाया। चेकलिस्ट इज फॉर माई ऑडिट स्टाफ, क्वेश्चनर इज फॉर कंपनीज एम्प्लॉई। या ये मेरे ऑडिट स्टाफ फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और उसके बेसिस पे हम फाइनली कंक्लूड करेंगे, जो वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके आएंगे उसके बेसिस पे हम कंक्लूड करेंगे कंट्रोल सिस्टम इज वीक या स्ट्रॉन्ग। एंड यहाँ हम कंपनी के एम्प्लॉय के पास से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसके बेसिस पे हम कंक्लूड करेंगे कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग या वीक। तो ये 4 मेथड दी गई है। 5th मेथड इज, ये मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं प्रैक्टिकल आपके साथ शेयर करता हूँ, इंक्वायरी। एम्प्लॉय की इंक्वायरी करो। परचेज डिपार्टमेंट है तो 3 लोग बैठे हैं परचेज डिपार्टमेंट, तीनों को 1 by 1 इंटरव्यू लो, इंक्वायरी करो, उसको सेम क्वेश्चन पूछो। पहले मिस्टर ए को बुलाओ आपकी केबिन में, उसको 5 क्वेश्चन पूछो, वो क्या आंसर देता है कि इसमें पीओ मंगवाते हो, यस और नो, कौन अप्रूव करता है, यस और नो। या वो पूरा क्वेश्चन पूछ लो उसको, 5 क्वेश्चन। बाद में मिस्टर ए को बोलेंगे आप बाहर चले जाओ, मिस्टर बी को भेजो, मिस्टर बी इमीडिएटली आएगा, मिस्टर बी को वो 5 क्वेश्चन पूछो, तो कन्फर्म हो गया। ए का आंसर दिया वही बी ने दिया तो कन्फर्म हो गया, परफेक्ट। सी को वही 5 क्वेश्चन पूछो। तो मतलब एम्प्लॉय को इंक्वायरी किया जाए, उसमें से एम्प्लॉय के साथ डिस्कशन करो, उसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी क्लैरिटी आएगी विथ रिगार्ड टू कंट्रोल सिस्टम, द कंट्रोल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग या वीक। दिस इज अ की पार्ट, दैट इज वॉट आई एक्सपीरियंस इन माई प्रैक्टिकल लाइफ। 4th इज डिस्कशन विथ टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के साथ थरोली डिस्कस करो कि सर ये डिपार्टमेंट में क्या प्रोसीजर है मेरी, तो वो पूरा एक्सप्लेन करेगा, ये डिपार्टमेंट में सर मेरी क्या प्रोसीजर है, आराम से सुनो। तो डिस्कशन विथ टॉप मैनेजमेंट, दिस इज द नेक्स्ट मेथड। या तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेथड, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट को सब कुछ पता होता है। बेस्ड ऑन दैट वी कैन कंक्लूड दैट वेदर इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कंट्रोल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग और वीक। तो ये 2 मेथड मैंने और ऐड किया। और मेथड अगर हमको ऐड करना है तो और हम क्या ऐड कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन। ऑडिटर खुद ऑब्जर्व करेगा अगर रियल ट्रांजेक्शन हो रहा। वो बोलते हैं ना कि हम इन्वेंट्री क्वार्टरली एक बार फिजिकली इन्वेंट्री वेरीफाई करते हैं, टॉप मैनेजमेंट ऐसा बोलता है। तो चलो आज आप वेरीफाई करते हो, आप इस बार मुझे बुलाना। तो ऑडिटर आया, तो जो इन्वेंट्री वेरीफाई कर रहे हैं उसके कंपनी के एम्प्लॉय वेरीफाई कर रहे हैं, फिजिकली काउंट कर रहे हैं, तो मैं वहाँ खड़ा होकर चेक कर रहा हूँ कि वो लोग किस तरह से इन्वेंट्री काउंट कर रहे हैं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो नो मैंने उसको बोला ये गलत है, आपका ये स्टेप गलत है, मैं डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लूँगा। और बेटे हर बार आप इस तरह से काउंट करते हो तो ये गलत है हर बार, या तो हर एक चीज़ वो परफेक्ट कर रहे हैं तो मुझे पता चलेगा या परफेक्ट है कंट्रोल सिस्टम, तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ क्या कंट्रोल सिस्टम इज गुड इन केस ऑफ इन्वेंट्री वेरिफिकेशन, या तो कंट्रोल सिस्टम इज वीक इन केस ऑफ इन्वेंट्री वेरिफिकेशन। या तो बाय ऑब्जर्वेशन ऑल्सो, ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू इवेल्युएट वेदर द कंट्रोल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग या तो वीक, टू रिव्यू वेदर द कंट्रोल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग या तो वीक, बी क्लियर। तो ऑब्जर्वेशन भी ऐड कर लो। तो मैंने 3 मेथड और ऐड करवाया, क्या, डिस्कशन विथ एम्प्लॉय इंक्वायरी, डिस्कशन विथ मैनेजमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। एक और लास्ट मेथड पढ़ा दूँ, एग्जामिनेशन, टेस्टिंग। रियल एग्जामिनेशन करो,
वो लोग बोलते हैं कि परचेज में हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो परचेज के 5 ट्रांजेक्शन चेक करो ना रियली, वो लोग ये फॉलो कर रहे हैं यस और नो। रियल 5 ट्रांजेक्शन चेक कर लो, एक्चुअल ट्रांजेक्शन चेक कर लो 5। वो 500 ट्रांजेक्शन कंपनी ने किया पूरे साल में, 500 ट्रांजेक्शन किया, इसमें से 5 ट्रांजेक्शन का एग्जामिनेशन किया है इन डेप्थ। तो 5 ट्रांजेक्शन आप चेक कर लो, तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन कंक्लूड दैट क्या the control system is strong in the purchase department or not. That is called real examination. तो ये 4 मेथड मैंने और ऐड किया है, या तो दिस आर द टेक्निक्स या तो मेथड्स टू इवेल्युएट और टू रिव्यू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, या तो दिस वाज ऑल अबाउट द टेक्निक्स और मेथड्स। तो यहाँ से ये 3 क्वेश्चन आ सकता है सेम आंसर देने का, टेक्निक्स टू इवेल्युएट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, या तो मेथड टू रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, या तो ऑडिट एविडेंस में मैंने पढ़ाया था ना, ऑडिट एविडेंस इवेल्युएट करने के लिए, ऑडिट एविडेंसेस इवेल्युएट करने के लिए भी आप ये सेम मेथड फॉलो कर सकते हो। तो इसमें भी ये सेम मेथड है, तो ये 8 मेथड आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हो ऑडिट एविडेंस में। बी क्लियर? तो ये 3 क्वेश्चन में आपको काम आ सकता है, या बी क्लियर? चलो आगे बढ़ो। इंटरनल ऑडिट, दिस इज अ न्यू टॉपिक फॉर अस। इंटरनल ऑडिट में जस्ट आपको उसमें जस्ट मैं आपको बैकग्राउंड हिट करता हूँ। व्हाट इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिट? इन केस ऑफ इंटरनल ऑडिट मैंने आपको पढ़ाया था, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का 2 पार्ट है, 2 पिलर है, इंटरनल चेक सिस्टम एंड इंटरनल ऑडिट। इंटरनल चेक सिस्टम मीन्स एसओपी। टॉप मैनेजमेंट ने जो एसओपी सेट किया हर एक फंक्शन के लिए, दैट इज कॉल्ड इंटरनल चेक सिस्टम। एसओपी कैसी होनी चाहिए? एक पर्टिकुलर फंक्शन का पावर, फॉर एग्जाम्पल परचेस, उसका 100% पावर एक पर्सन को नहीं देना चाहिए। इट शुड बी डिवाइडेड, इट शुड बी अलोकेटेड अमंग 3-4 पर्सन्स। तो कंट्रोल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग, इंटरनल चेक सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग। क्यों? आपकी एसओपी ऐसी है कि इसमें से वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए ये 3-4 लोग इन्वॉल्व हैं, तो इसमें से अगर एक बंदा अच्छा है तो इसमें फ्रॉड नहीं हो सकता। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल चेक सिस्टम, SOP within the organization set up by the top management for each and every function, that is called internal check system. And internal audit means ये जो टॉप मैनेजमेंट ने सिस्टम बनाया, SOP बनाया सभी एम्प्लॉय के लिए, वो सभी एम्प्लॉय इस सिस्टम फॉलो कर रहे हैं यस और नो? इंटरनल चेक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं यस और नो? वो किसको पता चलेगा? हर महीने वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं या शॉर्टकट ले रहे हैं कोई लोग? वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं यस और नो? वो चेक करने के लिए जो बंदा आएगा, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिटर। तो इंटरनल चेक सिस्टम किसने बनाया? टॉप मैनेजमेंट ने। टॉप मैनेजमेंट का आइडिया था तो उससे तो बना दिया। अब वो सभी एम्प्लॉय इंप्लीमेंट कर रहे हैं यस और नो? वो चेक करने के लिए वो टॉप मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंट होना ही पड़ेगा ना कि जो मेरा आइडिया था वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है यस और नो? तो टॉप मैनेजमेंट विल अपॉइंट द इंटरनल ऑडिटर। तो इंटरनल ऑडिटर इज द राइट हैंड, इज द पर्सनल एडवाइजर ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। ही विल एंश्योर दैट, इंटरनल ऑडिटर विल एंश्योर दैट क्या whatever SOP set up by the top management is being properly followed by each and every employee of the organization, yes or no? जो टॉप मैनेजमेंट ने सिस्टम बनाया वो सभी एम्प्लॉय प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं यस और नो? यस है तो यस लिखने का, नो है तो नो लिखने का। यस वो इंटरनल ऑडिटर टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा। यस मीन्स उसका मतलब क्या होता है? यस सभी लोग अगर प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो मीन्स इंटरनल चेक सिस्टम अच्छी है एंड सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनल ऑडिटर के रिपोर्ट में कुछ भी क्वेरी नहीं होगा, कोई भी क्वेरी रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉई फॉलो नहीं कर रहे हैं, शॉर्टकट ले रहे हैं, तो शॉर्टकट इज एज गुड एज फ्रॉड, एज गुड एज फ्रॉड। क्यों? शॉर्टकट इज नॉट अलाउड इन MNC कल्चर, शॉर्टकट इज नॉट अलाउड। आपको जितना पावर दिया उतना ही यूज़ करने का, अगर उससे ज़्यादा पावर आपने यूज़ किया तो एक्सेस यूटिलाइजेशन ऑफ पावर, इट इज़ अ फ्रॉड। तो अगर आपने प्रॉपर सिस्टम फॉलो नहीं किया है तो इट इज़ एज गुड एज फ्रॉड। तो फ्रॉड डिटेक्ट करना एंड प्रिवेंट करना, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल ऑडिट। मैंने आपको आगे पढ़ाया था स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट में। देखो मैंने कंपैरिजन पढ़ाया था। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ाया था? टू गिव द ओपिनियन। इंटरनल ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड। तो जो यहाँ आया क्या, टॉप मैनेजमेंट ने जो सिस्टम बनाया, इंटरनल ऑडिट का 2 रोल है। नंबर 1, टॉप मैनेजमेंट ने सिस्टम बनाया, वो सिस्टम परफेक्ट है या नहीं वो चेक करने का। अगर सिस्टम में कोई गलती है तो सिस्टम की वीकनेस फाइंड कर लो एंड टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करो एंड उसको रिकमेंडेशन दो कि यहाँ सिस्टम करेक्ट करो, तो सिस्टम परफेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द सिस्टम अप टू द मार्क, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। एंड सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव इज ऑफ द इंटरनल ऑडिट
क्या? अगर सिस्टम परफेक्ट है तो सभी एम्प्लॉय सिस्टम प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, वो चेक करने का। बस ये दो चीज़ इंटरनल ऑडिटर करता है। मैं जहाँ भी इंटरनल ऑडिट में प्रैक्टिकली जाता हूँ ये दो ही चीज़ करता हूँ। अभी मैं थियोरेटिकली प्रूव कर दूंगा कि दो ही ऑब्जेक्टिव है उसके, मेन ऑब्जेक्टिव क्या? हेलो, सिस्टम परफेक्ट है या नहीं है, अप टू द मार्क है या नहीं है, वो चेक करना। मतलब टू प्रिवेंट द फ्रॉड। सिस्टम परफेक्ट कर दो ना, सिस्टम परफेक्ट कर दिया मतलब प्रिवेंशन, देयर विल नॉट बी एनी फ्रॉड। तो प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। एंड अगर सिस्टम परफेक्ट है तो सभी लोग प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, यस और नो? अगर किसी ने फॉलो नहीं किया, शॉर्टकट लिया, तो इंटरनल ऑडिट होगा तब डिटेक्ट हो जाएगा। वो फ्रॉड हम पकड़ लेंगे, शॉर्टकट पकड़ लेंगे, दैट इज कॉल्ड डिटेक्शन। एक बार फ्रॉड होने के बाद किसी ने शॉर्टकट लिया, बाद में हम पकड़ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डिटेक्शन। आपको पता है नहीं? ये तो फ्रॉड एंड एरर में ये डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन में क्या फर्क है? प्रिवेंशन मीन्स स्टॉप एंड डिटेक्शन मीन्स टू डिटेक्ट। हो जाने के बाद डिटेक्ट करना, पोस्टमार्टम है। यहाँ पानी आने से पहले पार बांधने का, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। या एंड ये क्योर करने का, दिस इज प्रिवेंशन, दिस इज क्योर। दिस इज, आप बोलते हैं ना, प्रिवेंशन, दिस इज डिटेक्शन, दिस इज सिस्टम इज परफेक्ट एंड दिस इज सिस्टम इज प्रॉपर्ली फॉलोड। देखना एकदम नजदीक जा रहा हूँ। सिस्टम इज परफेक्ट, वो चेक करने का, तो दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन। एंड सिस्टम परफेक्ट है मगर सभी लोग प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, कोई लोग शॉर्टकट ले रहे हैं, तो उसको डिटेक्ट करने का, तो दैट इज कॉल्ड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। हेलो, यहाँ सिस्टम परफेक्ट है या नहीं है, मतलब प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। एंड सभी लोग प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, यस और नो? किसी ने शॉर्टकट लिया तो डिटेक्ट करने का, तो डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। तो इंटरनल ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल ऑडिट, जो मैंने थियरी से प्रैक्टिकल तक लेके गया। परफेक्ट, आपको परफेक्ट पता होना चाहिए। तो आज के बाद हम दो ही चीज़ याद रखेंगे। इंटरनल ऑडिट आपका अपॉइंटमेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट कैन बी एलिजिबल। कॉस्ट अकाउंटेंट इज एलिजिबल फॉर इंटरनल ऑडिटर एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकते हैं? दो ही लोग बन सकते हैं, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। तो अगर कल आप इंटरनल ऑडिटर में आपकी अपॉइंटमेंट हो तो आपका दो ही फोकस होना चाहिए। क्या? कंपनी की एसओपी बराबर है या नहीं, सिस्टम परफेक्ट है या नहीं। सिस्टम में वीकनेस है तो फाइन कर लो और उसका सजेशन दो टॉप मैनेजमेंट को कि यहाँ सिस्टम परफेक्ट करो। नंबर 2, सिस्टम परफेक्ट है तो सभी लोग सिस्टम परफेक्ट फॉलो कर रहे हैं, यस और नो? अगर किसी ने शॉर्टकट लिया तो वो रिपोर्ट करो, दैट इज कॉल्ड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। अगर आपने सिस्टम में कोई वीकनेस फाइंड किया तो प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो टू डिटेक्ट, टू प्रिवेंट एंड टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल ऑडिट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो दोनों को कनेक्शन हो, इंटरनल चेक सिस्टम एंड इंटरनल ऑडिट, दोनों भाई बहन है। इसको परफेक्ट पहले बना लो सिस्टम को, एंड वो सिस्टम प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रही है। एक तो वो सिस्टम परफेक्ट है या नहीं, वो इंटरनल ऑडिटर चेक करेगा। नंबर 2, परफेक्ट है तो सभी लोग प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, यस और नो, वो इंटरनल ऑडिटर चेक करेगा। या बोथ आर द आइडियाज ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। इंटरनल चेक सिस्टम इज द ब्रेन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट एंड इंटरनल ऑडिटर इज अ पर्सनल एडवाइजर ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। तो दोनों टॉप मैनेजमेंट का ही पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। या तो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कम्प्लीटली डिस्कस इंटरनल ऑडिट। मैं एक ही स्टॉक में पूरा इंटरनल ऑडिट खत्म कर दूँगा। या तो आज का सेशन मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। आज के सेशन में मैंने इंटरनल टेक्निक्स, इंटरनल कंट्रोल की टेक्निक्स हमने देखा है, उसका दोनों की टॉप मैनेजमेंट एंड ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा है, एंड इंटरनल ऑडिट का बैकग्राउंड देखा है। या चलो, गुड बाय, गुड डे, गुड बाय, गुड डे।